बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, कैदीन किराम और मेरे प्रेस के भाइयों और मेरे साथ आने वाले मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि अपनी फ़ाल सियासी ज़िंदगी के 35 साल अरसा में सिर्फ एक ही सियासी जमात से वाबस्ता रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं निचली सतह पे एक कारकुन की हैसियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहा और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी समेत मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ अहदों पर फायज रहा। मैं मुशर्रफ अमरीत समेत तमाम सर्द गर्म में हर दबाव और लालच को टकरा कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहा। मैं 2005 की बल्दियाती इंतखाबात में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अहम जुनूबी जिला करक से डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहा और मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान में दूसरा और खैबर पख्तूनख्वा में वाहिद डिस्ट्रिक्ट नाजिम था पार्टी का था जिसने क़ियादत का साथ नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत ख़ुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पार्टी के मुख्तलिफ अहदों पर मुझ नचीज़ पर एतमाद किया। लेकिन हर इस्लाम पसंद और मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह आज मैं भी पूरी ईमानदारी से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मौजूदा कौमी और बैन अल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर में इस खित्ते में अगर कोई वाहिद सियासी शख्सियत पाकिस्तान की जमहूरी सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर लाकर मुल्क कौम की मौजूदा बहरानों से निकाल सकता है तो वो हजरत मौलाना फजल रहमान साहब की शख्सियत और क़ियादत है। इसको बंद कर दें सर, रख दें इसको, बंद कर दें, जैसे आवाज ठीक आ रही है। 2013 के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के क़याम के इसरार पर, साबका फाटा के अदगाम में इजलत न करने पर या 2018 के दानिली ज़रा इलेक्शन के नतीजे में सेलेक्टेड पार्लियामेंट चलो सेलेक्टेड पार्लियामेंट और सेलेक्टेड हुकूमत के क़याम को मुस्तरद करने की तजवीज़ पर थी। हर मौका ने कायद जमीयत की शानदार कायदाना सलाहियतों में बेपनाह सियासी बसीरत और बेमिसाल तदब्बर को साबित किया हुआ है। हजरत मौलाना फजल रहमान साहब मुल्क के मौजूदा मंजरनामा में न सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी अपोजिशन है बल्कि वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बुनियादी असास यानी इस्लाम के अलमबरदार, जमहूरियत की सरबलंदी के दाई और अवामी मसाइल के हल के लिए एक फलाही इस्लामी रियासत के लिए इस खित्ता के अवाम की उम्मीदों का मरकज हैं, जिसको न तो कोई जबर और दबाव झुका सका और न ही कोई लालच खरीद सका। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में जिस जुर्रत, बहादुरी और दलील से मुल्क को कौम की उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं, इसने मुल्क के करोड़ों अवाम की तरह मुझे भी इनका गर्दीदा बना लिया। खासकर आज़ादी मार्च में इनके किरदार या इनके हौसले या इन्होंने जो 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 अपनी कायदाना सलाहियतें दिखाई, आज के नाजुक हालत का तकाजा है कि हर इस्लाम पसंद और मुहिब वतन पाकिस्तानी आलम मकासद के हसूल के लिए हजरत मौलाना फजल रहमान की दस्तो बाजू रहे। यही वजह है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपने 35 साल सियासी तअल्लुक और अहदों को खिरबात कहते हुए हजरत मौलाना फजल रहमान की क़ियादत में जमीयत उल इस्लाम में एक अदना कारकुन की हैसियत शमूलियत का ऐलान करता हूँ और हजरत मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उल उलमा इस्लाम के कैदीन और कारकुनान को यकीन दिलाता हूँ कि इस अजीम मिशन की तकमील के लिए तन मन धन से अपनी तमाम तरह सलाहियतें और तवानाइयाँ बरोकार लाऊंगा। मैं अल्लाह पाक से हजरत मौलाना फजल रहमान की काफिले की कामयाबी के साथ साथ इस बात का भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक मुझ नचीज़ को पूरी इस्तिकामत और हौसला से हजरत मौलाना फजल रहमान की इस तारीख का एक करमत जरा बनाए। मेरे साथ बहुत सारे साथी आ रहे थे लेकिन कोरोना की वजह, सुपीस की वजह से मैं नहीं ला सका। चंद अहदेदार, सीनियर नायब सदर ये हैं, हाजी यूसुफ खान साहब नायब सदर हैं, हाजी किस्मत खान एडवोकेट, रजा
और इस तरह बहुत सारे साथी, चंद एक को मैं लाया हूं क्योंकि यहाँ पे पाबंदी थी कि आप 10-12 लोगों से ज्यादा साथ न लाएं, वरना यहाँ पे मेरे साथ पूरा जुलूस आ जाता। तो मैं एक दफा फिर आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपका एक अदना सिपाही और कारकुन रहूंगा।